प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपके लिए जीवित पुत्रिका व्रत कथा कहने जा रही हूँ, जिसे हम ज्योतिया नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ज्योतिया व्रत संतान की लंबी आयु, निरोगी जीवन और खुशहाली के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने संतान की लंबी आयु के लिए जीतमुत वाहन की पूजा अर्चना करती हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि यदि इस दिन व्रत को माताएं श्रद्धापूर्वक करें तो उनके संतान की लंबी आयु होती है। मान्यताओं के अनुसार ज्योतिया की कथा को पढ़ने से जीतमुत वाहन प्रसन्न होकर संतान की लंबी आयु कर देते हैं। तो आइए ज्योतिया व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नगर के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखल था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने वहाँ कुछ स्त्रियों को ज्योतिया व्रत और पूजन करते हुए देखा। उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीतमुत वाहन की पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। वहाँ सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया और उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने संयम रखा और नियम एवं श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा मलाईकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचन नगरवटी की रानी बन गई। भगवान जीतमुत वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सभी जन्मे बच्चे मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीतमुत वाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिर को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई और शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपने घर लौट गए। जो कटे हुए सिर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती शीलावती के घर से पुत्रों के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरावती स्वयं ही बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को उसने सारी बात बता दी, तो उसको अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीतमुत वाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वो कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरावती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पाकड़ के पेड़ के नीचे
कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। हे भगवान जीतमुतवाहन, जैसे आपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा करी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो जीतमुतवाहन महाराज की।